यहाँ यूट्यूब पर भी, और कल भी। अब तो कोशिश करूंगी डेली आ पाऊं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। काम की बात पे आते हैं। शुरू के सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं हमें, इतना मान के चलो आप। अगर आपने 5 क्वेश्चन समझ लिए, आपका जो 1 नंबर का काम है वो हो गया 5 क्वेश्चन में। ठीक है बात। एडमिट कार्ड आ जाएगा, टेंशन मत लो। 2 से 3 दिन पहले भी आ सकता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स में ऐसा होता है कि 2-3-4 दिन पहले आता है ना, क्योंकि सीटेट पहली बार ऑनलाइन है तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा होगा आप लोग को। पहला क्वेश्चन देखो, पहले टॉपिक का नाम ही समझ लो। एक है कॉग्निशन लिखा हुआ है, यानी संज्ञान। कॉग्निशन का सिंपल मतलब आप दिमाग में बिठाओ, दिमाग या समझ आपकी। ठीक, इमोशंस हम सब जानते हैं भाई, जो हमें मूव करते हैं वो इमोशंस ही हैं, है ना। रेथस ने कहा है इमोशंस कलर आवर लाइव्स, मतलब अगर इमोशंस नहीं होंगे तो हम रोबोट्स हो जाएंगे, कोई रंग नहीं बचेगा जिंदगी में। ठीक, तो ये अपने आप में जो भावनाएं, अगर जिनको हम कह रहे हैं संवेग, जिनको कह रहे हैं, तो कॉग्निशन एंड इमोशन मतलब दिमाग और दिल, है ना। कॉग्निशन एक तरह से हेड, और इमोशंस हम जो कह देते हैं बिल्कुल हिंदी मूवीज में हार्ट। ठीक, तो दिल और दिमाग की बात हो रही है। आपको सिंपल इतनी सी बात याद रखनी है कि भाई दिमाग और दिल जो है वो अलग नहीं है, इंटर रिलेटेड है। सिंपल 1 नंबर यहीं से आ जाता है, इसी बात के ऊपर। इसी को कितना भी घुमा के पकड़ लो फिर, और वो हम अभी डिस्कस भी करेंगे। इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंधित है। कौन? संज्ञान एवं संवेग अंतः संबंधित है, अलग नहीं है। क्योंकि आप अगर मन से अच्छा फील नहीं कर रहे, आप कैसे अपना ऑप्टिमम परफॉर्म कर दोगे? आप कैसे सब कुछ बहुत बेहतर कर दोगे? मान लीजिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं अगर 1.5 घंटे यहाँ पे खड़ी हो जाऊं तो 30 में से 30 आने में कोई संभावना, कोई शक बचेगा नहीं, है ना। पेपर एकदम से अचानक से अलग हो जाए तो 2 नंबर चलो कट जाएंगे। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। ये मेरा संज्ञान है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर मेरी तबीयत ही खराब है और हालत इतनी खराब है कि खड़े होने की हिम्मत नहीं है, तो इमोशंस भी ये कहेंगे कि यार हिमांशी तेरे बस का नहीं है आज। मतलब संज्ञान और संवेग एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आपके इमोशंस बेहतर तरीके से काम करते हैं, आपका दिमाग भी प्रभावित होता है उस चीज से, और जो दिमाग है उससे इमोशंस भी प्रभावित होते हैं। तो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, इंटर रिलेटेड है, बाय डायरेक्शनल है अगर मैं कहूं। ठीक है बात। चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। यही कहानी जो थी मुझे आपको बतानी थी। ये जो कॉग्निशन एंड इमोशन है, ये क्या है? हमेशा इंटर रिलेटेड होंगे, अंतः संबंधित होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन एक केस है जहां पे ये इंडिपेंडेंट है, वो है ज़ेज़ोंग का। वो हम आगे बात करेंगे, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? इमोशन, भाई इमोशंस के भी टाइप है ना, जेलसी है, एंगर है, लव है, हेट है, दुनिया भर के आजकल तो हमने निकाल दिए, पहले तो फिर भी लिमिटेड ही थे, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप इसके बताए हैं। लाइक शेयर करते रहिएगा जैसे जैसे आते जाएं। ठीक है बात। पोल दूं आपको? चलो पोल भी ले लो और शेयर करके बता दो उन लोगों को जिन लोगों को लग रहा है सेशन आज होगा नहीं। अचानक से मेरी हिम्मत हुई तो मैंने क्लास आपकी लगा दी, तो आपको इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं होगी, बट अब से हम डेली मिल रहे हैं, मतलब, और ये अगले 5 दिन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? इमोशन है क्या? संवेग क्या है? कौन सा एक इमोशन हो सकता है इन 4 ऑप्शंस में से? बताइए फटाफट, फटाफट बताइए। देखिए यहाँ पे फियर है, अटेंशन है, स्टिमुलस है और मेमोरी है। अटेंशन, हम दिमाग से ध्यान देते हैं ना किसी चीज पे, अवधान। आपका ध्यान इस क्वेश्चन पे गया, मैंने यहाँ एक सर्कल बनाया या एक ये बच्चा बनाया, आपका ध्यान गया इस पे, इसने आपकी अटेंशन गेन की। ठीक है, ये कहां से हुआ? दिमाग से हुआ। ठीक, स्टिमुलस कोई भी उद्दीपक है ना, एकदम अचानक से ये ताली की आवाज आई, ये उद्दीपक है, स्टिमुलस है। ये क्या है? ये भी दिमाग से ही, आपका दिमाग ही लेके जाता है आपको स्टिमुलस की तरफ। मेमोरी आपकी दिमाग से संबंधित है। तीनों चीजें किससे संबंधित है? कॉग्निशन से संबंधित है। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं अगली बार क्वेश्चन यही है कि इमोशन कौन सा है। एक हो सकता है अगली बार क्वेश्चन ये आ जाए कॉग्निशन का कौन सा हिस्सा है, ठीक, या कौन सा नहीं है। ठीक, अगर हम बात करें तो इमोशन यहाँ पर सिर्फ एक है, इमोशन का प्रकार, विच इज फियर, यानी भय, डर, भय कहेंगे इसको। अब एक व्यक्ति थे, आपके सीटेट के लिए आपने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, उनका नाम था जॉन ब्रॉडस वॉटसन, जेबी वॉटसन, जिनको बिहेवियरिज्म का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। उन्होंने 3 प्रकार के इमोशंस दिए थे, 3 टाइप्स ऑफ इमोशंस एज पर जेबी वॉटसन। 3 टाइप्स किसके? इमोशंस के, फियर, एंगर और लव, जिसको आप फॉल से याद रक सकते हैं, FAL,
L, फियर यानी भय के जन्म से होते हैं बच्चे में। डर जो है, आप ऊपर उछालेंगे बच्चे को अचानक से, उसको एक वो डर वाला एहसास होगा, बाद में वो एंजॉय करने लगता है उस चीज को। एंगर यानी भय, ये भी जन्मजात है। और लव यानी प्रेम। तो ये फॉल जो 3 टाइप्स ऑफ इमोशंस हैं, ये जन्मजात हैं एज पर जेबी वॉटसन। ठीक है, ये वॉटसन के अकॉर्डिंग है। साइकोलॉजी में या पेडागोजी में ये बहुत मैटर करता है कि किसने कहा है। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग? वॉटसन, WATSON, वॉटसन। फियर, एंगर और लव। तो फियर, एंगर, लव में से आपको तीनों में से कोई भी दिखे तो आप आंसर लगा देंगे कि ये एक इमोशन है। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है इस टाइम पे। आप में से किसी को भी मतलब प्रॉपर शांति से पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से अगले 5 दिन बिल्कुल जुड़े रहिए अच्छे से। देखिए, सारा रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशंस इज करेक्ट? यानी कौन सा एक स्टेटमेंट संज्ञान एवं संवेग के बारे में सही है, करेक्ट है। अभी हमने बात की थी दिमाग और दिल की बात की थी। ठीक है, तो कौन सा एक स्टेटमेंट सही है? मैं एक और पोल दे देती हूँ आपको ताकि आप सही से जवाब दे सकें। क्या दे सकें? सही से पोल में आंसर कर सकें। सिर्फ 5 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, आपका 1 नंबर पक्का हो गया इस टॉपिक का। ठीक, और ये लास्ट टॉपिक है। सीडीपी के सारे टॉपिक मैं करा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो ये प्लेलिस्ट, पता नहीं इस बार मैंने बनाई या नहीं, एक बार वो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। 94% ए कह रहे हैं कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरट्वाइंड एंड अफेक्ट ईच अदर। यही बात हमने की थी कि भाई जो हमारा दिल और दिमाग है, जो हमारा संज्ञान है, जो हमारी सोचने, समझने, सीखने, निर्णय लेने की क्षमता है, वो अलग नहीं है इमोशंस से। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात मेरे ख्याल में सबको क्लियर है। इस बात को समझने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये बात क्लियर है। बाकी के 3 ऑप्शंस और चेक कर लेते हैं, क्या पता इससे बेहतर हो। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर प्रोसेसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र नहीं होते जब तक एक व्यक्ति है जिनका नाम ज़ेजोंग है वो ना लिखा हुआ हो। उनको हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। कॉग्निशन अफेक्ट्स इमोशंस बट इमोशंस डू नॉट अफेक्ट कॉग्निशन। ऐसा नहीं हो सकता, ये 2 तरफा रिश्ता है ना। दिस इज नॉट वन साइडेड लव। ये कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों। ऐसा नहीं है सिर्फ दिमाग और ऐसा नहीं है सिर्फ इमोशंस, दोनों करेंगे। इमोशंस अफेक्ट कॉग्निशन बट कॉग्निशन डज नॉट अफेक्ट इमोशंस। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इमोशंस ही प्रभावित करते हैं। और इसमें बेसिकली है क्या, कई बार इमोशंस हावी हो सकते हैं या कॉग्निशन ज्यादा प्रैक्टिकलिटी के साथ आप काम कर सकते हैं, बट दोनों इंटरट्वाइंड है। कभी भी सिंगल हैंडेडली नहीं होता कि एक ही ने काम कर दिया हो। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 3rd क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आजकल थोड़ा सा अगर आपको मुश्किल बना के देना होगा तो इस तरह से बनाया जाएगा। ठीक, अब अचानक से प्लान बना तो ये टाइप था नहीं क्वेश्चन, मैंने निकाला। फिर इसको देखो एक बार, इसका कीजिएगा आंसर। नहीं, सीटेड पोस्टपोन नहीं होगा भाई, जहां तक है 99.9%। और एडमिट कार्ड आ जाएंगे, 2-3 दिन पहले आ जाएंगे, इसकी टेंशन मतलब। ऑनलाइन एग्जाम में लेट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई कर लो, ये मत सोचो। लाइक शेयर भी करते रहो खुशी खुशी। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस इज। भाई कॉग्निशन और इमोशन के बीच में रिश्ता है क्या? सेम ही क्वेश्चन रहेगा लेकिन ऑप्शन चेंज हो गए। इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं, ये तो इंटरडिपेंडेंट है या इंटर रिलेटेड है, इंटरट्वाइंड है। ठीक है, अगर हम बात करें यूनी डायरेक्शनल की, यूनी का मतलब होता है सेम, सिंगल डायरेक्शन में। इमोशंस इन्फ्लुएंस कॉग्निशन, यानी इमोशंस कॉग्निशन को करेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों एक दूसरे को करेंगे। ये भी फिर यूनी डायरेक्शनल नहीं हो सकता क्योंकि सिंगल डायरेक्शन नहीं, यूनी मतलब सिंगल, सेम नहीं हो सकता कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। ये बाई डायरेक्शनल है, यानी एक डायनामिक इंटरप्ले है बिटवीन बोथ इमोशंस कॉग्निशन को, कॉग्निशन इमोशन को, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसलिए बाय है। बाय मतलब दो तरफे रिश्ते की बात हो रही थी। हम कह रहे थे कि दोनों तरफ से बिल्कुल एक एनर्जी है ना। आप उधर से पढ़ने में लगे हुए हैं, हम यहाँ से डिस्कशन कर रहे हैं, मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ। ये क्या है? बाय डायरेक्शनल एनर्जी चल रही है ना, दोनों तरफ से चल रही है चीजें। ठीक, ठीक। जेम्स लैंग एंड कैनन, कैनन बार्ड है, बर्नार्ड नहीं। ठीक, कैनन बार्ड। यार मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है, पेपर में ज्यादा दिन नहीं है, थियरी छोड़ दो अब इसकी, है ना। कि आपको जेम्स लैंग पढ़ना है कि पहले इमोशन आया कि पहले कॉग्निशन आया। हालांकि मैंने एक वीडियो में वो कराया हुआ है, बट उसके चक्कर में मत पढ़ो, कंफ्यूज हो जाओगे। एंड मोमेंट पे वैसे आपका दिमाग बहुत ज्यादा भर रहा होगा और उसके चांसेस बहुत कम होते हैं आने के।
लगभग 1%। ज़ेज़ोंग believes that cognition and emotion are, भाई ज़ेज़ोंग कहते हैं, ज़ेज़ोंग क्या कहते हैं कि कॉग्निशन और इमोशन क्या है। अब इन्होंने एक व्यक्ति का नाम जोड़ दिया है ना। जनरली कहा जाता है, लोग मानते हैं क्या, बिल्ली ने काट दिया रास्ता तो दिक्कत हो सकती है, ये क्या हुआ, ये जनरल कथन है। कभी कॉग्निशन और इमोशन इंटर रिलेटेड है, ये सब मानते हैं। लेकिन हो सकता है एक आध इंसान तो ऐसा भी होगा जो नहीं मानता होगा, जो कहता होगा अरे मैं तो नहीं मानता है, मेरे लिए तो ये, इवन कई लोग तो भगवान को भी नहीं मानते। तो ये क्या हुआ, अब जब इंसान की बात कर दी तो उसके थॉट्स अलग हो सकते हैं। ज़ेज़ोंग के अकॉर्डिंग कॉग्निशन एंड इमोशंस क्या है, ये इंडिविजुअल बात हो गई। हो सकता है वो वैसा ना मानते हो जैसा सब मान रहे हैं। तो आप इसमें अगर क्या लगा देंगे आंसर, मैं एक बार आपको ये पोल दे देती हूँ, इसमें तो बहुत लोग गलती करने वाले हैं, बहुत गलतियां इसमें होंगी, ये क्वेश्चन ही ऐसा है। क्वेश्चन नंबर है 4। हालांकि मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट दे दिया है, एक क्वेश्चन और बचता है, अगर शुरू के 5 क्वेश्चन कर लिए 1 नंबर हो गया आपका। बस प्रैक्टिस के लिए फिर बाकी क्वेश्चंस देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं जाना हमें। देखिए फटाफट से देखिए, पहला ऑप्शन है, ज़ेज़ोंग मानते हैं कि कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंटरडिपेंडेंट यानी अन्योन्याश्रित हैं, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, इंटर रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड है। फटाफट से बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है सीमा त्रिपाठी, आपके पुराने वीडियो देखकर मेरी बहुत अच्छी तैयारी होगी, मैराथन सभी देख लिया और ईवीएस का भी कॉन्फिडेंस आ गया। बहुत बढ़िया श्याम सुंदर जायसवाल, और अभी और एक सेशन में ले लूंगी। देखिए ज़ेज़ोंग बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर, क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, है ना। क्या होते हैं कॉग्निशन एंड इमोशन एज पर ज़ेज़ोंग, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र हैं कॉग्निशन और इमोशन एक दूसरे से ज़ेज़ोंग के अनुसार। ये कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ब्रेकअप हुआ कोई बात नहीं, काम करेंगे चुपचाप से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इंडिपेंडेंट है कि तो आपके कंट्रोल में है। थैंक यू दीक्षा गुप्ता, थैंक यू सो मच। चलिए, तो ये इंडिपेंडेंट, सिर्फ एक केस में इंडिपेंडेंट लिखेंगे आप जहां ज़ेज़ोंग लिखा हुआ है ना, अदरवाइज हर जगह पे क्या है, इंटरट्वाइंड है, इंटर रिलेटेड है। क्लियर है बात, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, बस शुरू के 5 क्वेश्चन ही थे जो चलिए पोल की जरूरत है, पोल दिया जाए अभी या रहने दें, चलो पोल दे ही देते हैं फिर भी। क्वेश्चन नंबर 5, वैसे तो ये आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, इमोशंस एंड कॉग्निशन आर डैश ऑफ ईच अदर, संवेग एवं संवेग और संज्ञान जो है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, कंप्लीटली सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है, इंटरवोवन है या नॉट रिलेटेड। इंडिपेंडेंट सिर्फ जब ज़ेज़ोंग लिखा होगा तब हम कहेंगे, ठीक। अगर बात होती है सेपरेट की कंप्लीट, ऐसा कोई नहीं कहता, ठीक। अगर हम बात करें तो ये इंटरवोवन है, एक दूसरे से संबंधित है, अंतर संबंधित है, सन्निहित है, ठीक। इमोशंस और कॉग्निशन, दिल और दिमाग, इन शॉर्ट एक शब्द में अगर हम बात कर रहे हैं। सी ऑप्शन हो गया, आगे बढ़ जाएंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार। अब थोड़े से क्वेश्चन आप चाहे मुश्किल कह लीजिए या आपका थोड़ा डोमेन चेंज हो जाएगा, नहीं तो जनरली शुरू के जो 5 क्वेश्चन हैं 99% आपके क्वेश्चन उसी तरह के आते हैं, एक ही क्वेश्चन आता है क्योंकि इस टॉपिक से। देखिए अब प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस भी हैं, और ये टॉपिक ऐसा है जिसको पढ़ने में भी मजा आता है, मतलब आपको खुद को जानने में मदद करता है, कई बार लाइफ के लिए भी अच्छा है अगर पेपर में ना भी आए तो। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस में बी एसोसिएटेड विद विच डोमेन ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। MI, ये वैसे तो हुआ क्वेश्चन किसका, बुद्धि का, लेकिन जोड़ कैसे दिया, इमोशनल इंटेलिजेंस से जोड़ दिया, तो ये इमोशंस का भी हो गया टॉपिक, ठीक। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है कि आप अपने थॉट्स, अपने इमोशंस के प्रति कितने अवेयर हैं, कितना उनको कंट्रोल करना जानते हैं, दूसरे के थॉट्स एंड इमोशंस को लेकर के कितने कंपैशनेट हैं, एम्पैथी आपके अंदर है, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है कि आप इमोशनली कितने इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, ठीक। क्योंकि इमोशंस आपकी लाइफ को बना और बिगाड़ दोनों सकते हैं, अगर आपने ठीक से अडेप्ट नहीं किया, रेगुलेट नहीं किया तो, ठीक, या किया तो कुछ की कुछ बात होगी।
तो देखते हैं एक बार मल्टीपल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 8 प्रकार की इंटेलिजेंस है, जिसमें नेचुरलिस्टिक से तो कोई मतलब नहीं हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस का विजुअल स्पेशल से भी नहीं हुआ, एग्जिस्टेंशियल से भी नहीं, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल तो अभी हम एनसीईआरटी में पढ़ते ही नहीं है, तो इसको तो हम वैसे भी काउंट नहीं करते। तो ये ऑप्शन सही है, अंतराव्यक्तिक और अंतःव्यक्तिक, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। भाई जब आपको लोगों के साथ डील करना है और खुद के साथ भी डील करना है, इंट्रा में होता है आप खुद को स्वयं को अच्छे से जानते हैं, और इंटर में होता है कि आप बाकी लोगों के इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को, उनके मोटिव्स को अच्छे से समझते हैं, और इंट्रा में आप खुद के। तो ये तो इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट हो गया, जब आप लोगों को भी समझ रहे हैं, उनके इमोशंस भी समझ रहे हैं, खुद के भी समझ रहे हैं। तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल आपका इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following facts has been least discussed in the psychology of emotions? इमोशंस की साइकोलॉजी में, जैसा कि हर एक टॉपिक पे साइकोलॉजी में दुनिया भर की रिसर्च होती है, कौन सी एक चीज है इमोशंस को लेकर के जिस पे ध्यान नहीं दिया गया है, जिसको कंसीडर नहीं किया गया एक तरह से? क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। मुश्किल क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह का बनेगा फिर, ठीक। बाकी 99% चांस वही रहते हैं कि शुरू के 5 क्वेश्चंस आपके वही फंस जाए। देखिए, अगर हम बात करें which of the following facts has been least discussed in the psychology of emotion, सबसे कम किसको डिस्कस किया गया है? पहला ऑप्शन है इमोशन इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब ये आपको इमोशंस के बारे में बहुत कुछ बताएगा ये क्वेश्चन। इसके 4 ऑप्शंस। पहला कहता है कि इमोशंस क्या है? सब्जेक्टिव फीलिंग है एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सब्जेक्टिव है, हो सकता है एक चीज किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा आहत कर जाए, एक बात भी, एक शब्द भी, दूसरे के लिए वो मैटर भी ना करे, है ना। एक व्यक्ति जो ब्रेकअप से शायद जिंदगी भर भी ना निकल पाए, एक व्यक्ति जिसको 4 दिन लगे और वो मूव ऑन करके निकल गया आगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो ये सब्जेक्टिव फीलिंग है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे दर्द नहीं हुआ इस चीज का तो तुम्हारे क्या ब्रेकअप पे रोते हो, मैं तो ऐसे ही निकल गया था या निकल गई थी। तो ये गलत होगा ऐसा कहना, ठीक। इमोशंस मे नॉट ओनली अकर विद इन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स बट ऑल्सो विद इन द एंटायर क्लास। सोचो इस पे थोड़ा सा विचार करो कि जो इमोशंस है वो सिर्फ एक बच्चे में ही नहीं होंगे, वो पूरी क्लास के भी हो सकते हैं, पूरे झुंड के भी हो सकते हैं, इमोशंस कलेक्टिव भी हो सकते हैं, है ना। भाई अगर हम राष्ट्रगान गा रहे हैं या फिर और इस तरह की चीजें कर रहे हैं कई बार, या पूरे स्कूल में पहले गिनतियां होती थी, अभी पता नहीं होती या नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 पहाड़े होते हैं, पूरे स्कूल में एक साथ आप राष्ट्रगान गा रहे हैं, वंदे मातरम गा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, अब ये मत समझ लेना राष्ट्रगान वंदे मातरम को कह रही हूं मैं, कई लोग तो खतरनाक है इंटरनेट पे, वो ये भी कह देंगे। तो अगर हम बात करें तो ये ग्रुप के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल्स के होते हैं। इमोशंस आर अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अराउजल एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। हाँ, कॉम्प्लेक्स होते हैं इमोशंस, जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न है जिसमें एनर्जी क्रिएट होती है और उसको आप बाद में कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये भी मैटर करेगा। इमोशनल प्रोसेस इन्वॉल्व्स फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल रिएक्शंस। भाई ये आपके इमोशंस को भी, मतलब आपके साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी आप में चेंजेस आते हैं जब इमोशंस हावी होते हैं। तो ये बात तो ठीक है। बी ऑप्शन एक ऐसी बात है जिसपे ज्यादातर चर्चा नहीं होती साइकोलॉजी में, कि इमोशंस सिर्फ एक इंडिविजुअल के भीतर ही नहीं बल्कि पूरे ग्रुप में या पूरी क्लास में भी हो सकते हैं। तो क्लास का भी एक कल्चर या एक माहौल इतना अच्छा होना चाहिए कि बच्चे को डरा हुआ ना फील हो, ठीक है। कुल मिला के तो बात ये है यहाँ कहने की। और वैसे तो आप देखते हैं टीम स्पिरिट होती है, वहां पे भी तो एक इमोशन है ना वो, कि भाई हम जीत के आएंगे, हमारी टीम जीतेगी, ये होगा। तो ये भी तो एक तरह का इमोशन हुआ, तो वो कलेक्टिव इमोशंस है, ठीक। इसमें आप लोगों ने खूब गड़बड़ की है। ये देखो, भाषाई कौशल में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम में होता है कि बिना क्रम के? कंफ्यूजन है, फौलाने वाले बोले कि बिना क्रम के, आपने बोला क्रम के। अभी बात करते हैं इस पे। ये कई लोग खतरनाक ही हैं, ये कुछ लोग ना अपनी मर्जी से क्वेश्चंस बना लेते हैं ना, तो वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते। चलो खैर, यहाँ आते हैं, इस बात पे आते हैं, करूंगी मैं उस बारे में बात। देखो जो LSRW होते हैं, अभी हिंदी इंग्लिश का भी मैं कोशिश करूंगी ले लूं सेशन, जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग होते हैं आपके, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये क्रम में होते हैं। इनका एक प्रॉपर एक वे है, जो साइकोलॉजिकल वे है या एक जो सीक्वेंस है, अगर आप सीक्वेंस की बात करेंगे LSRW। अगर हम ये कहें कि सिर्फ क्रम में ही होते हैं तब वो बात गलत हो जाएगी, है ना। ऐसा तो नहीं है जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ना ही सीख रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं तो आप सुन भी रहे होंगे किसी से, हो सकता है आप पढ़ के समझ भी रहे होंगे, है ना। तो ये क्रम में होते हैं। सीक्वेंस अगर इनका कोई भी पूछेगा तो आप सीक्वेंस बताएंगे LSRW, लेकिन अगर बात ये हो कि सिर्फ क्रम में ही होते हैं क्या, तो वो डिफरेंट बात हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रम में होते हैं, ठीक। लेकिन
यही अनुशंसा की जाती है कि इनको क्रम में ही पढ़ाया जाए और ये क्रम में जो इनका सीक्वेंस है प्रॉपर वो LSRW ही है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो सीटेट के क्वेश्चंस को मोल्ड करके आपको कुछ भी बना के दे देते हैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन, और फिर वो इंटरप्रेट करते हैं, किसी का कुछ भी पढ़ाया हुआ किसी भी चीज से जोड़ देते हैं। तो ये अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए ऐसे एजेंडा बनाए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। उन चीजों को लेकर के मतलब मैं तो बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान नहीं देती हूँ, है ना, लेकिन आपका जो डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिया है, क्योंकि क्या कर सकते हैं, सबके अपने पर्सनल मोटिव हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो आपको सीटेट का क्वेश्चन मिलेगा और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा वो यही बात कहेगा, है ना। क्रम में ही सीखे जाते हैं ये बात गलत है, बट क्रम क्या होता है तो LSRW होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। इमोशनल इंटेलिजेंस से आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, जैसे आपका एक IQ स्कोर होता है वैसे आपकी EQ होती है, इमोशनल कोशेंट। तो इमोशनली भी आपका इंटेलिजेंट होना जरूरी है कि ऐसा हो सकता है आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो बट जरा सा कोई कुछ कहता हो और आप चिढ़ जाते हो तो फिर आपकी तो बुद्धिमानी धरी रह जाएगी, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती है। आप दूसरे के मोटिव्स, कोई बात कैसे कही जा रही है उसको समझ पाए, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उन सब चीजों को समझ पाए, इमोशंस को रेगुलेट कर पाए, उनके प्रति अवेयर हो पाए, ठीक। तो अगर हम बात करें कौन सी स्किल संबंधित होगी इससे, तो मैं पोल नहीं दे रही हूँ इस क्वेश्चन में, देखिएगा एक बार, तो आपकी स्किल संबंधित होगी एम्पैथाइजिंग, ठीक। इन तीनों का कोई संबंध नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस से। इमोशनल इंटेलिजेंस में एम्पैथाइज करना यानी समानुभूति देना, इसके अलावा आपका अवेयर होना, आप अपने इमोशंस के प्रति कितने अवेयर हैं कि नहीं हैं, इसके अलावा आपका मैनेजमेंट, इमोशंस को आप कितना मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक, ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पोल रहने देते हैं, फटाफट से चलते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं, PDF में मिल जाएगा आपको। सोशल स्किल्स आप लोगों के बीच में कैसे हैं, सेल्फ अवेयर कितने अवेयर हैं आप अपने इमोशंस फीलिंग्स को लेके, एम्पैथी कितनी है, आप खुद की दूसरे की जगह खुद को कितनी बार रख के देख पाते हैं, मोटिवेटेड कितने हैं, सेल्फ रेगुलेशन है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कई लोग कह रहे हैं एडमिट कार्ड आ गया, चलो मैं चेक करती हूँ, यही चेक करा दें कि आपको लाइव एडमिट कार्ड नहीं आया, कोई कह रहा है आ गया, कोई कह रहा नहीं आया, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। चलो फटाफट से एक बार आंसर करो फिर आगे बढ़ेंगे। मैं पोल भी दे देती हूँ आपको इसका, तो जब आ जाएगा एडमिट कार्ड मैं बता भी दूंगी, चला थोड़ी जाएगा, आ गया है तो फिर तो देख लेना आराम से, पढ़ाई कर लो, वैसे ही मत करके खड़ा हुआ जा रहा भाई। आ गया भाई एडमिट कार्ड, आ गया एडमिट कार्ड, कोई बात नहीं, पढ़ के चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं दिखाना चाहूँ यहीं पे तो आपको मिल जाएगा, बट ठीक है बाद में देख लेना। आप फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद मैं बता दूंगी आपके साथ, एक बार डिस्कशन कर लूंगी, ठीक। अगर हम बात करें, द फॉलोइंग स्किल्स आर इन्वॉल्व इन इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट, कौन सी एक स्किल इन्वॉल्व नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस में, एक्सेप्ट लिखा हुआ है ना, इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कौन सी नहीं है। अवेयरनेस होना इमोशंस की, बिल्कुल सही बात है, मैनेज करना इमोशंस को जरूरी है। एमिकेबल रिलेशन विद क्लास फेलोज, भाई मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखो ना, जिनके साथ रहना है, जिनकी शक्ल रोज देखनी है तो उनके साथ व्यवहार ठीक रखो, बेकार में क्यों सर फोड़ना, ठीक। तो क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस, ये लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है, ये इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति के लक्षण नहीं है कि वो भावनाओं की आलोचना करे। मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब है तो मैं ये कहूँ यार मैं बीमार कैसे हो सकती हूँ इस टाइम पे, ये तो पढ़ाने का टाइम था, ये तो इस चीज का टाइम था। कई लोग तो कह रहे हैं बीमार ही नहीं है, है ना, कई लोग तो कह रहे हैं ये तो तरीके होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये क्रिटिसिज्म हुआ इमोशंस का, जबकि करना क्या है भाई, इंसान हो, बीमारी की संभावना है ना, दुख की संभावना है, अगर किसी को खोया है या फिर कोई भी दिक्कत है, पेन हो सकता है, इसमें ये नहीं सोचना अरे मैं कितनी इमोशनल हूँ, मुझे तो दुख होता है, दुख सबको होता है, क्या हो गया, हो रहा है तो फील कर लो, क्या बात है, कैपेबल हो आप दुख के, इंसान हो। क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना, एक्सेप्ट करना है, उनको एक तरह से एडमिट करना है या उन पर ध्यान देना, ये कोई भी लक्षण नहीं हुआ इमोशनली इंटेलिजेंट होने का कि आप क्रिटिसाइज करते रहे सुबह शाम तक बैठ के, अरे मुझे ऐसा फील हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये तो बड़ी बेकार बात है, ठीक है, तुम बताओ इतनी सी बात पे रो देते हो, ठीक, ये क्या बात हुई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एक बार, व्हाइल अपीयरिंग इन एन असेसमेंट देविका फाइंड्स हर अराउजल एज एनर्जाइजिंग, एक बच्ची है देविका, जो उसका जो अराउजल है, मतलब जो एनर्जी है, वो अपने आप को एनर्जाइज्ड पाती है पेपर से पहले। वहीं एक बच्चा है राजेश,
जो डिस्करेजिंग पाता है, जैसे आप में से कई लोगों की हालत होगी, कई लोग एक्साइटेड होंगे, अरे एडमिट कार्ड भी आ गया, अब तो फटाफट से एग्जाम देके ना छुट्टी करनी है, मतलब पेपर निपट जाएगा। कई लोग होंगे अरे यार एडमिट कार्ड आ गया, कैसे होगा कैसे होगा। तो ये इसी तरह के दो अलग अलग बच्चे हैं, ठीक। फटाफट से बताइए, आंसर कीजिए, तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये दो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी क्या है, ये आपने किस इमोशन को कैसे अडेप्ट किया है, ठीक है, आपने कैसे इमोशंस को अडेप्ट किया है, ठीक, आपने अडेप्ट कैसे किया है। जैसे कई लोग प्रॉब्लम में और ज्यादा एनर्जी आ जाती है उनमें, कई लोग बिल्कुल हार जाते हैं, तो वो अडेप्टेशन का खेल है। इमोशंस को आपने अडेप्ट कैसे किया कि कोई बात नहीं, हो गया ब्रेकअप, ठीक है आगे बढ़ते हैं, लाइफ है, बाकी चीजें तो हैं, ये एक ही तो एस्पेक्ट था, ठीक। अब कई लोग कहेंगे कैसे, मतलब इतना भी क्या दुख हो गया सिर्फ आज ब्रेकअप के ही एग्जाम्पल। ये वाला एग्जाम्पल आसानी से समझ में आता है सबको। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमोशनली मोटिवेटेड चिल्ड्रन इज देयर। वो बच्चे जो इमोशनली मोटिवेटेड हैं, भाई अगर आप सीखने के इच्छुक हैं या इमोशनली मोटिवेटेड हैं तो क्या होगा इससे, फटाफट से बताओ, तभी आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा ग्लूकॉन डी पीती। हाँ जी, एडमिट कार्ड आ गया। बताइए एक बार। सी ऑप्शन, बैलेंस्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट। वो बच्चे जो इमोशनली क्या है, मोटिवेटेड हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इमोशनल कैथार्सिस का मतलब क्या है। कैथार्सिस का मतलब ये होता है, एक तरह से चिमनी की तरह काम करता है कैथार्सिस, मतलब निकालना, ठीक, वेंट आउट करना अपनी फीलिंग्स को। दुख भरा हुआ है बहुत ज्यादा, किसी से बात कर ली, खेलने चले गए, वहां एनर्जी निकाल देते हैं बच्चे, जो है वो खेल खेल में निकाल देते हैं एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी होती है। तो इमोशनल कैथार्सिस मतलब वो जो आप भरे हुए होते हैं, उस चीज को जब आप निकालते हैं तो वो इमोशनल कैथार्सिस कहलाता है। ब्रिंगिंग आउट इमोशनल रिप्रेशन, कि आप बहुत ज्यादा आपने इमोशंस को दबाया हुआ था, फिर जब आप उनको निकालते हैं तो ये इमोशनल कैथार्सिस कहलाता है, ठीक है। बात, इतनी बात हम सब समझते हैं या कोई दिक्कत। तनु शर्मा, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय लर्नर्स इमोशंस। जो सीखना है वो बच्चे के इमोशन से प्रभावित होता है कि नहीं होता। बिल्कुल होता है। आप पेपर टाइम पे सारे जाग गए, है ना। अभी पेपर से, अगर पेपर 6 महीने पहले होता तो आप लोग इस संख्या में यहाँ नहीं होते, हो सकता है 1000 लोग होते, हो सकता है 3000 लोग होते, है ना। तो लर्निंग अफेक्टेड होती है इमोशंस से, ये बात बिल्कुल सही है ना। आप इमोशनली मोटिवेटेड हैं, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्नर्स इमोशन इज। अच्छा, ये इमोशनली मोटिवेटेड वाला जो क्वेश्चन था अभी, वो इमोशनली मोटिवेटेड का जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, दैट इज नॉट के इमोशनली मेच्योर। मैं उसको मेच्योर दिमाग में लेकर के चल रही हूँ। मोटिवेटेड है इसके इमोशंस मैनेज नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा इमोशंस बह रहे हैं निकल के। तो उस केस में आंसर फिर आपका ओवर रिएक्टिव नेचर हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करेंगे, जब इमोशन संभल नहीं रहे तो आप हर चीज पे ओवर रिएक्ट करेंगे, ठीक। तो इसका आंसर ए लगा लेना बजाय कि सी के। ये मेच्योर बच्चे का निशानी है जो सी है, यहाँ पे मोटिवेटेड लिखा हुआ है, मेच्योर नहीं लिखा हुआ है, ठीक। लर्निंग क्या होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती, इन्फ्लुएंस्ड होती है, बच्चे के इमोशन से प्रभावित होती है। अगर बच्चा इमोशनली बैलेंस्ड है तो लर्निंग बेहतर हो पाएगी, नहीं है तो बेहतर नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, Which one of the following is best suited for emotional development of children? बच्चों के सामूहिक विकास के लिए कौन सी एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी इमोशंस ठीक से डेवलप हो पाए। भाई जैसे आपका, मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे डेवलपमेंट के, PCSE, 4 टाइप, ठीक है बात, PCSE। अभी जो PCSE है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, तो शरीर का भी विकास होता है, दिमाग का भी, सामाजिक भी, और इमोशन का भी डेवलपमेंट होता है, सामवेगिक भी। तो इमोशनल डेवलपमेंट बेहतर हो इसके लिए क्या करें। मैं आपकी मंडे या ट्यूसडे को ले लेती हूँ एक मैराथन, मंडे को ले लूंगी, ट्यूसडे तो बहुत लेट हो जाएगा, हो सकता है मैं कल भी ले लूं दिन में, तो थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। देखिए, अगर बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन, कल 9 बजे ले लूं क्या। मैं ख्याल रखूंगी अपनी तबीयत का थोड़ा सा, अगर हो पाया तो मैं कल एक CDP का आपका 30 क्वेश्चन के लिए पूरा जो रिवीजन है पूरे सिलेबस का, वो चुटकियों में करेंगे कल शाम को।
9 बजे करीब करते हैं, है ना। एडमिट कार्ड आई गया, चलो। Which one of the following is best suited for emotional development of children? कौन सी एक चीज इमोशनल डेवलपमेंट पे बेस्ट सूटेड है? नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स, तो बच्चे को इन्वॉल्वमेंट फील नहीं होगी, कंट्रोल करेंगे तब भी दिक्कत है। अथॉरिटेरियन होता है, आप ही कंट्रोल कर रहे हैं क्लास को। सबसे बेहतर होगा डेमोक्रेटिक, जहां सबको अपनी बात कहने की आजादी हो। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। Anyone can become angry, that is easy, but to be angry with the right person to the right degree at the right time for the right purpose and in the right way, that is not easy. ये जो स्टेटमेंट है ये किस बात से संबंधित है कि भाई नाराज तो कोई भी हो सकता है, किसको नहीं आता नाराज होना, ये तो बहुत आसान बात है नाराज होना, लेकिन किस समय पे कितना, किस मात्रा में, किस व्यक्ति से, किस जगह पर, किस तरह से नाराज होना है, ये आसान बात नहीं है। मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सही से उनको यूटिलाइज करना आसान बात नहीं है। ये आपका किससे संबंधित है? इमोशनल डेवलपमेंट से, ठीक है।